हाय गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो चैनल पे। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। और आज का जो सेशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी बट मॉडरेट लेवल, बिकॉज मैंने जो लास्ट क्लास ली थी ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल। सिर्फ मैंने एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट द मॉडरेट, मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसी टाइप से, ठीक है। तो प्लीज एवरीबॉडी ज्वाइन दिस सेशन ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए ज्वाइन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले टेक द स्नैपशॉट ऑफ माय शेड्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया 11:30 पे जस्ट डीआई की क्लासेस चलती है। यूट्यूब चैनल है, सर्च करना यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ डीआई चलता है डेली, ठीक है। दिस इज द प्लस क्लासेस। ये आपका प्लस है क्लर्क का और ये प्लस है पीओ मेंस का। ये आपका स्पेशल क्लास है जो अनअकैडमी पे डेली 10 AM पे चलेगा और ये दो आपके यूट्यूब क्लासेस है, ठीक है। प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी विद कुमार चंदन सर इन बैंक एग्जाम। आप फॉलो किया करिए ताकि आपको वहां से सारे डिटेल्स मिल सके क्लासेस के, कोर्सेज के, कौन कौन सा क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स है आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क जो कि आपका एग्जाम 5 दिसंबर में है, ठीक है। तो बहुत कम टाइम है, तो मैंने क्रैश कोर्स चलाया 1.5 मतलब 1 मंथ 5 डेज का, ताकि आपके सारे टॉपिक कवर भी हो और स्पीड भी बने कंप्लीट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कोर्स ये हो गया जिसको पेड कोर्स बोलते हैं, प्लस कोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज एंड डॉट क्लियरिंग सेशन पार्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये फीचर्स है। डॉट क्लियरिंग सेशन हर टॉपिक के बाद होगा, क्विजेज वंस इन अ वीक होगा हर एक सैटरडे को, और लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है ना। कम टू द अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आ जाओ। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ से आपको प्लस भी, यहाँ पे आपको जितने भी क्लासेज हैं, शेड्यूल है, परचेज करना है, सारे कुछ यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। गो टू द कैटेगरी। जैसे ही ओपन करोगे लॉगिन आईडी से, मतलब अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से, यू विल गेट द कैटेगरी। बैंक एग्जाम को सिलेक्ट करना है कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको प्लस स्पेशल दिखेगा। तो प्लस के अंदर जैसे ही जाओगे या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सिलेक्ट करके वहां से बेसिक मैथ या आप डीआई के अंदर जाओगे, तो ऑनगोइंग कोर्स में आपको ये कोर्स करंट दिखेगा और एक जो पीछे मैंने दिखाया था क्लर्क का कोर्स, वो 2 कोर्स दिखाएगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका पेज पेमेंट वाला खुल जाएगा। यहाँ पे रेफर कोड डालो CNDN10, माई कोड सिंपल चंदन CNDN10 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। अब 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ का लेना है, 24 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है। और प्राइसेस भी अभी हाइक होने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जितना जल्दी ले लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, इफ यू आर गोइंग टू प्लान, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू बाय द कोर्स एंड हाउ टू एक्सेस योर कोर्स शेड्यूल, एवरीथिंग गो थ्रू दिस ऐप। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारा डिटेल मिल जाएगा। ये मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तो गाइस प्लीज फॉलो दिस वन, ठीक है। चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने मिसलेनियस में प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया लास्ट क्लास में, बताया था एक क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन से पहले इस टाइप पे, इसी टाइप के क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो यूज किसका करवाया था? एनसीआर कॉम्बिनेशन का यूज हुआ था, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का यूज कैसे हुआ था एक बार मैं फिर से बता दूं। सपोज 10C3 लिखना है तो फैक्टोरियल 10 नहीं, 10 को 3 बार लिख दो पीछे, रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग, ठीक है, घटते क्रम में। और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये 6 से 90 15 पे, तो ये 120 आ जाएगा। ये होता है मेथड। और मैंने बताया था आपको और में ऐड करना है और एंड के केस में इनटू करना है, तो इसको भूल मत जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़े से मैंने आज मॉडरेट रखा है, क्योंकि लास्ट सेशन आपका बेसिक करवा दिया था। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। देखिए देयर आर 3 बॉक्सेस। अब बोला 3 पिंक 5 येलो है 3 बॉक्सेस में, और 2 बॉक्सेस जो है उसमें 4 पिंक और 2 येलो। ये लैंग्वेज को कैच करिए। येलो बॉल सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी येलो का निकालना है फर्स्ट ग्रुप से। तो सिंपल है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं इसका, तो यहां से हो जाएगा 3/5, और यहां से अगर देखूं तो ये 3 बॉक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और 2 बॉक्सेस का प्रोबेबिलिटी यहां से कितना है येलो का, दैट इज 2/5, ठीक है। टोटल तो 5 है ना आपके पास, 3 और 2 5। अब आप ये बताओ, यहां से अगर मैं बात करूं पी येलो लेना है 3 बॉक्स वाला, तो कितना हो जाएगा येलो 5 टोटल। पहले वाले में 3 पिंक और 5 येलो है, तो 5 टोटल कितना हो जाएगा तो येलो अपन को सेलेक्ट करना है, तो 5/8 पॉइंट है। और दूसरे ये 3 बॉक्सेस वाले से मैंने लिए, अब दूसरे 2 बॉक्सेस से लो, तो 2/6 टोटल। तो पी से येलो यहां प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6 ये हो जाएगा 2 बॉक्सेस का। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, प्रोबेबिलिटी येलो का निकालना है, तो 3/5 × 5/8 सिंपल है। इन दोनों को कर लो पहले, ठीक है। और अपॉन टोटल आप सिंपल ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3/5 × 5/8 एंड प्लस दूसरे बॉक्स का 2/5 × 2/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, बॉम्बे। तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी।
तो बहुत ही सिंपल है बट कैच करना है, ठीक है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्लास चल रहा है मेरा अभी न्यू अनअकैडमी पे, ये न्यू बैच है। यूज माय कोड CNDN10 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन गाइस, डोंट फॉलो, ठीक है, डोंट सॉरी फॉरगेट एंड प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी विद कुमार चंदन सर, ठीक है। तो प्लीज फॉलो करिए और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यूज करिए कोड और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी। सो गाइस अब आइए, इन अ बॉक्स देयर आर 5 ब्लू, ध्यान से देखना 5 ब्लू है, x ग्रीन है, x+2 रेड है, वेरिएबल आ गया तो मैंने इसको मॉडरेट रख दिया, ठीक है। अब 6 ब्लैक है, अब ध्यान से सुनना जो बोल रहे हो, ठीक है। ये ब्लैक है, ये ब्लू। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला एक ग्रीन का प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 हो तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है P N/NE/NS, तो टोटल कितना हो गया 5 + x + x+2 + 6 पॉइंट है C1। क्यों C1? क्योंकि एक निकाले सेलेक्ट किए, तो ग्रीन से सेलेक्ट किए तो XC1, मैंने बता रखा आपको NC1N होता है, मतलब 1/3 = x बाय ये x + x 2x और +13। तो सिंपल है, ये 3x ये 2x, तो x है तो x का वैल्यू तो 13 ओरली आ गया। अब क्वेश्चन बोला है सम ऑफ द बॉल्स, यहां बॉल्स पूछा है ना कि प्रोबेबिलिटी पूछा है, रिवर्स क्वेश्चन है। तो आपको पूछ रहा है ग्रीन, रेड और ब्लैक। अरे ग्रीन तो सिंपल है x, तो 13 हो गया, रेड तो सिंपल है 30, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप, इतना नहीं लिख के सिंपल कर लो, x + x+2 + 8 मतलब 2x + 8, x + x+2 + 6, तो 2 × x 13 2 जा कितना हो गया 26 + 8 लो 34, आंसर तो ओरल हो गया, आंसर इज बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा यहां समझा दूंगा नया कार्ड्स के बारे में। देखो कार्ड्स, ऑनर कार्ड बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड। थोड़ा सा मैं आपको कार्ड का डिटेल बता देता हूं। देखो कार्ड्स कितने होते हैं, ताश जिसको बोलते हैं 52। अब 52 में सबसे पहले 26 रेड हो गए और अपने 26 ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इस 26 का 2 पार्ट करिए, 13 हो गया हार्ट एंड 13 हो गया डायमंड, ठीक है। मतलब ये हो गया लाल पान बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईद, हिंदी में खेलते हैं, ठीक है जनरली। अब यहाँ पे 13 हो गया क्लब, जिसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़िया, ठीक है। और 13 हो गया आपका स्पेड, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया काला पान या हुक्म जो बोलिए, बहुत कोई बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बहुत सारा कंफ्यूजन है आज के डेट में बच्चों के। फेस कार्ड सर कितने होते हैं, पहला चीज। सर ऑनर कार्ड कितने होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले क्लैरिटी करो, ठीक है। फेस कार्ड 12 होंगे। क्यों 12 होंगे, फेस कार्ड कौन से होते हैं, इसमें चेहरा हो, मतलब किंग, क्वीन एंड जैक। जैक मतलब हो गया गुलाब। ऑनर कार्ड में हो जाएगा एस बी, ऑनर कार्ड में हो जाएगा एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो यहां पे ये 16 हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये कहां से 13 कार्ड आ गया। तो देखो एक नहीं होता है, इक्का होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब नैला दैला सत्ता अट्ठा ऐसे बोलते हैं। इसके बाद आता है एस, फिर आता है क्वीन, मतलब जैक, आप किंग लिख लो, ठीक है, क्वीन लिख लो, किंग लिख लो, जैक लिख लो, सब 4 4 4 4। कैसे 4 हुए, एक हार्ट का इक्का, एक डायमंड लालपान, फिर ईट का इक्का, एक चीड़ी का इक्का और एक स्पेड हुक्म का, मतलब जो बोलो आप कालापान का इक्का। तो टोटल 4 4 हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, यहां पे आओ, क्योंकि यहां से ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां से ऑनर कार्ड समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या 2 कार्ड निकाले हो, अरे प्रोबेबिलिटी क्या होगा 52C2। 52C2 करोगे तो 13 का मल्टीपल, मतलब ये वैल्यू तो जा रहा है, सिंपल है। लेकिन ऊपर क्या होगा, ऑनर कार्ड वो दोनों के दोनों होने चाहिए, कितने 16 में से, तो 16C2, बस सिंपल है, 16C2 बाय 52C2, मतलब आप इसको लिखो 16 × 15 एंड अपॉन 52 × 51, बस बात खत्म। 2 ही बार लिखना है, 2 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चीज है, ये 52 है, ये 51 है, तो 17 का मल्टीपल 7 3 3 जा 5 3 जा, करेक्ट है। अब ये 4 से कटेगा, मतलब बेसिकली 4 4 जा और ये 13 4 जा, तो ऊपर 20 होगा, तो लो आंसर आ गया सी कैलकाटा। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, कार्ड पता है तो सब कुछ पता है, ठीक है। फेस कार्ड में कंफ्यूजन नहीं, 12 ये हो गया 16, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब आप तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आप तीसरे क्वेश्चन पे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है 2
बॉक्सेस, 4 और 16 बॉल्स हैं, 4 and 16, 2 balls from the first box and 4 in the second are black. इंपॉर्टेंट लाइन, मॉडरेट लेवल, इजी मत लीजिएगा, ठीक है। If a box is chosen randomly and 2 balls are drawn at random, what is the probability that at least 1 ball is black, लेकिन वो बॉल रिप्लेस नहीं हो? बच्चा फंस गया, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट बॉल तो ब्लैक, फर्स्ट बॉल सपोज ब्लैक, तो सेकंड ले लो नॉन ब्लैक। फिर आप सेकंड में ले लो फर्स्ट बॉल, सेकंड से फर्स्ट इज नॉन ब्लैक, तो सेकंड इज ब्लैक। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिंपल सा चीज है। मतलब अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी देखो तो 2 बैग से सिलेक्ट करने का 1/2 प्रोबेबिलिटी, अभी तक 1 से कर रहे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब 3/4 बोल रहा है ना ब्लैक एंड 1, तो टोटल 4, उसमें से 3, 2/3 सॉरी, क्योंकि आपने बॉल रिप्लेस जब से ही किया यहाँ पे, तो 4 से 1 कम हो गया 3, प्लस 2/4 इंटू 2/3, 3 से 2 हो गया, फिर नीचे, फिर इसका प्लस 2/4, ये हो गया फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स से जो लिया, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक का 2/4 इंटू 1/3, मतलब 3/4, 2/4, 2/4, ये 2/3, 2/3, ये 1/3, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 5/12। अब सेकेंड प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बॉक्स से ब्लैक, ठीक है, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4/16। कैसे ले रहे हैं समझ में आ रहा है? 4/16, ध्यान से देखो, सेकेंड 16 है, पहले में 4 है, तो 4 वाला ये केस है, 16 वाला ये केस है। अब यहां भी कम होगा, 12/15, ठीक है, प्लस 12/16 इंटू 4/15 एंड प्लस थर्ड आ जाएगा 4/16 इंटू 3/15। तो ये वैल्यू आपका यहां से आ जाएगा, दैट वैल्यू इज अराउंड, जो भी निकलेगा आप देख लेना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 77/120। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां लिख दिया एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, कम से कम 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, और देखो ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है, जो आपको डिफेक्टिव, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिफेक्टिव, ठीक है। अभी तक कितने किया आपने? 1 2 3 4, ठीक है, एक और बचा है तब, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है, वहां से भी ले सकते, नहीं तो देख लो, टोटल 10 and 20, तो टोटल कितना हो गया 30। 3 गुआवा एंड 5 बनाना इज डिफेक्टिव, बट 2 फ्रूट्स एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सपोज मैंने ले लिया बनाना का 20C2/30C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लिया मैंने कितना, दैट इज इक्वल टू 22C2/30C2। क्यों 22? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 फ्रूट सेलेक्ट है रैंडम, बोल रहा है इसमें डिफेक्टिव भी है, देख लो, ये 5 and 3 जो भी है, तो 30 में से 8 चला गया, तो 22 ही ना बचा। अब एक फॉर्मूला में अभी आपको लिखाऊंगा, PA इंटरसेक्शन B, जो दोनों में हो, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 15C2/30C2। अब आपको एक फॉर्मूला वेन डायग्राम से बना हुआ है, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB एंड माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब क्वेश्चन आपको बोला है बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, मतलब आपको ये निकालना है, मींस 20C2/30C2 प्लस 22C2 अपॉन ऐसे कर सकते हो 30C2 माइनस 15C2/30C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर में जो आएगा यहां से वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू 316/435, क्योंकि आपको पता है ये तो सिंपल है, 30 इंटू 15 मतलब 30 इंटू 29/2, तो कैंसिल करोगे तो ये डिनोमिनेटर 435 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 से कटेगा, 29 का 15 या 43.5 मतलब 435। तो आंसर इस तरह से डी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला वेन डायग्राम से आया हुआ है। सपोज ये PA है, सपोज ये PB है, और ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको उल्टा है, रिवर्स यू बोलते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और 2 सिलेक्ट करना है, इसलिए 2 सब में लिए, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्शन। तो इस तरह से दीज आर द मॉडरेट लेवल, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में धमाके के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू, गुड लक।